औरंगजेब भाई साहब की हुई थी, उनको तो इन्होंने माफ़ कर दिया, वो शायद है भी नहीं, वो उसकी शायद कार्रवाई में मौत भी हो गई। ज़मीन और आसमान भी रो गई, लेकिन ये आखिरी जंग है, ये मेरा कहना। अगर मैं बोला नहीं को याद रखा, ये आखिरी जंग है, ख़त्म हो जाएगी क्या हमारे बच्चों की गर्दन बार बार काटी जा रही है। मुझे एक औरंगजेब नहीं, कई औरंगजेब, कई कत्ले आम कर दिए, बच्चे रो रहे हैं, माएँ रो रही हैं, लेकिन फिर भी हट नहीं रहे, फिर भी गर्दन काट रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? है तो इंसान है, इंसान की औलाद है, क्यों कर रहे हैं? नहीं करो। जैसे अभी यहाँ सवाल पूछ रहा है, वो ये हो रहा, वो हो रहा। गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ी ताकत है, गवर्नमेंट के पास इतनी ताकत है कि अगर वो यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ देखा है, एक गाड़ी नीचे जा रही है, दूसरा ऊपर से पुल बन के जा रहा है, तो इस पुल बनाने को टाइम लगता है, ऊपर से पुल इसको बनाते बनाते टाइम लगता है ना। तो ये इतने बड़े हवाई जहाज़ भी उड़ा दिए, ये भी इंसानों ने बनाए ना। तो क्या ये कितनी मामूली सी एक मिलिटेंसी है, बीच में गुंडे बाहर निकल सकते हैं? निकाले ही नहीं है, निकलने हम देते ही नहीं है। अगर मैं किसी को बाहर निकालता हूँ तो दूसरा भाई मेरा बोलेगा यार 2 मिनट रुक जा, नहीं जाना, क्योंकि आधा मकान मेरा। तो ऐसे मत करो, ईमानदारी से आ जाएं, आज भी हथियार डाल दें। हिंदुस्तान गवर्नमेंट बहुत रहम दिल है, बोले कि ठीक है माफ़ कर दो, नहीं अगर हटें तो फिर कार्रवाई जो डिफेंस कर रही है जो अच्छा ही कर। पूरे इंडिया से जितने दिव्यांग लोग हैं उनको लेके आया हूँ ये बताने के लिए कि अगर समाज का सबसे कमज़ोर तबका एक शहीद के फैमिली के साथ खड़ा हो सकता है तो आम लोग क्यों नहीं खड़े हो सकते, आम लोग क्यों नहीं आ सकते। और सरकार से मैं बोलना चाहता हूँ, मैं रास्ते पर यही सोच रहा था कि अगर कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना जब वो टेन्योर पूरा करता है तो उसके लिए हवाई यात्रा, रेल यात्रा, उनके नाम से रोड बनती है, वो पद्मश्री होते हैं, पद्म विभूषण होते हैं। तो क्या शहीद के फैमिली के लिए सरकार कुछ सोचेगी? क्या उनके लिए कुछ रेल यात्राएं, हवाई यात्राएं, कुछ भी फैसिलिटीज़ देंगी? अभी जैसे हनीफ अंकल बोल रहे थे कि इनको अगर छोड़ दिया जाए तो 24 घंटे के अंदर सब चीज़ सही हो जाए। आप एक बात बताइए, अगर उन्होंने ऐसा कोई काम करते हैं जो कि बैक्ड बाई कोई कंट्री है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, तो आपको क्या लगता है कि वो लोग बच पाते हैं? वो नहीं बच पाते। भारतीय सेना, भारतीय जितने एजेंसी हैं वो बहुत कम नंबर में है। और शायद मैं इसी चीज़ को बताने आया हूँ कि अगर सिर्फ एक यूथ, एक हमारा समाज एक साथ खड़ा हो जाए, किसी को हिम्मत नहीं होगा। आज हम लोग टीवी पे देखते हैं कश्मीर में स्टोन फिल्टर्स हैं, वो अपना बहुत बहुमूल्य समय वो बर्बाद कर रहे हैं पत्थर फेंकने में, उससे कुछ नहीं होना जाना है। उनके फैमिली उससे गर्व महसूस नहीं करते, गर्व ये महसूस करते हैं शहीद होने के बाद भी, शहादत देने के बाद भी इनका स्टेटमेंट था कि आगे भी अपने फैमिली, आगे जनरेशन को ये फौज में भेजेंगे। ये जज्बा देखना चाहिए। और उनको अगर लगता है कि जिस कंट्री के लिए वो ये काम कर रहे हैं वो उनको फेवर करेंगे, तो मैं उनको अपील करना चाहता हूँ वो पाकिस्तान का वीज़ा लें, वहाँ जाएँ और देखें कि वहाँ की क्या हालात है। वो देश उनको एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। मेरा सबसे ये अपील है कि जो हो चुका है हो चुका है। भारत सरकार बहुत ही रक्षा से लेकर हर चीज़ में बहुत बड़ी बजट पेश करती है। अगर वही बजट डेवलपमेंट में पेश करे तो इंडिया टॉप 6 नहीं, टॉप 1, टॉप 2 की इकोनॉमी में आ जाएगी।